बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में पेश करके पास कर दिया गया, क्या कहेंगे? विकसित जी राम जी ये विधेयक नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए उसका ये आधारभूत ढांचा होगा। गांव में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। गांव के उन मजदूरों को जिनको मनरेगा में 100 दिन का जॉब मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा। जिस समय सीजन का क्रॉप होगा, बुआई, कटाई, निराई, सिंचाई के समय जब किसानों को मजदूर नहीं मिलते थे तो उनको वो मजदूर उस समय वो खेती के काम में करेंगे, उसमें मजदूरी मिलेगी। तो इस विधेयक के जो संशोधित विधेयक पास हो रहा है विकसित भारत जी राम जी, इससे 200 दिन से ज़्यादा भी लोगों को मिलेगा। और माइक्रो प्लानिंग होगी, गांव की सारी योजनाओं को गांव से शुरू किया जाएगा। इसमें जो एक काउंसिल बन रही है उस ग्रामीण में, उसमें श्रमिकों के भी प्रतिनिधित्व रहेगा, राज्य का भी रहेगा, केंद्र का भी रहेगा। तो अपने आप में निश्चित तौर से ये देश के उस जो आने वाले 2047 तक विकसित भारत को पूरा करने का संकल्प है उससे पूरा। जी राम जी की बात चल रही है, लेकिन टीएमसी सांसद कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मुसलमान थे। अब इसकी जितनी निंदा की जाए, जिसकी भर्त्सना की जाए, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। देशद्रोही हैं। हाँ। अभी अगर कोई उनके पैगंबर को कह दे हिंदू हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह से कहने के पहले सोचना चाहिए। आखिर सबकी धर्म की आस्था है और सभी धर्मों का सम्मान करिए। और एक टीएमसी के अगर विधायक इस तरह से कह रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम मुस्लिम थे तो उनके खिलाफ तत्काल उनको ममता बनर्जी को कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को उनके खिलाफ। ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। देखिए, किसको तमाम लोग अपना योगा करते हैं, लेकिन क्या किसी के ईश्वर पे आप कह दें? मतलब इस तरीके से मैं कह रहा हूँ किसी के धर्म के जो उसकी आस्था है करोड़ों लोगों को, तो उसके बारे में इस तरह का कोई अपशब्द अमर्यादित कहा जा सकता है और इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल से। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, HNN न्यूज़, दिल्ली।